जिंदाबाद, जिंदाबाद, आपसी भाईचारा जिंदाबाद, आपसी भाईचारा जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों का। आज पुरानी पेंशन व छठे वेतनमान को लागू करने को लेकर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन की ओर से सरकार उसे अपनी मांगों को मनवाने काला रिबन बांधकर बैठक का आयोजन किया गया। दिखाई दे रहा है यह नज़ारा हरियाणा सरकार से अपनी मांगों को मनवाने को लेकर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन के बैनर तले सामूहिक रूप से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुखता से पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करने व छठे वेतनमान लागू करने को लेकर बाजू पर काला रिबन बांधकर सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। वहीं डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन के जिला प्रधान शैलेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार को इससे पहले कई बार सूचित किया जा चुका है, लेकिन सरकार उनकी किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर मजबूरन अब लगातार इस तरह की सांकेतिक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि 2 दिन काला रिबन बांधकर विरोध किया जाएगा और आगामी बैठक में राज्य यूनियन अधिकारियों के आदेश के अनुसार हड़ताल भी की जाएगी। वही सरकार से मांग करते हुए बताया कि जो भी हमारी मांग है उन्हें अब सरकार को पूरा करना होगा, अन्यथा इसका खामियाजा सरकार को ही उठाना पड़ेगा। हालांकि पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर कर्मचारियों की ओर से सरकार को कई बार चेताया गया है, लेकिन सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है, जो कि सभी के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा करे। इसके अलावा वित्तीय शक्ति भी कर्मचारियों को दी जाए। पलवल से प्रवीण आहूजा की रिपोर्ट। आज डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, क्या है और क्या क्या आपके मुद्दे रहेंगे, किस तरह से आगे की रूपरेखा बनाई जा रही है? इसमें हमारी प्रमुख मांगें सरकार से हैं, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर किया जाए, जो हमारी एसीपी 8, 16 और 24 साल में दी जा रही है उसको 5, 11 और 17वें साल में प्रदान की जाए। इसके अलावा जो हमारे मौजूदा 17 में एसडीओ के पद हैं, उनमें जो जेई का रिजर्वेशन कोटा है वो 50% है जी, उसको बढ़ा करके 75% किया जाए। एसडीओ का पद प्राप्त करने के बाद डिग्री और डिप्लोमा धारकों को भी उसके बाद भी पदोन्नति दी जाए। रिक्त जो पद पड़े हैं एसडीओ के वो भी बाय प्रमोशन करके भरे जाएँ जी। और इरिगेशन विभाग में डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होते हैं उनको एसीपी से जो जोड़ रखा है उनको एसीपी से हटाया जाए, चाहे किसी के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर है या नहीं है, एसीपी किसी की भी नहीं रोकी जाए, सभी की एसीपी लगाई जाए। और एएसडी जो बनाते हैं जेई को आगे प्रमोशन देते हैं एसडीओ से नीचे, उनको वित्तीय शक्ति भी प्रदान की जाए और उनके लिए सेवा नियम भी तैयार किए जाएँ। इसके लिए हमारी स्टेट बॉडी ने 24 और 25 तारीख का ब्लैक रिबन प्रोग्राम रखा था, जो हमारे सभी जेई साथियों ने आज से स्टार्ट किया और सभी ने अपने कंधे पर ब्लैक रिबन बांध रखे हैं जी। इसके अलावा 26 और 27 तारीख को पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी, जिसमें हम सभी पलवल जोन के जितने भी जेई साथी हैं सभी ये अपना ताऊ देवलाल पार्क में इकट्ठे होकर के वहाँ अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। तो और इसके अलावा 2 तारीख को फिर सिम्बॉलिक स्ट्राइक है जी। इसके अलावा जैसे भी स्टेट बॉडी और आगे के लिए कोई प्रोग्राम देगी, जैसे भी अपना रोष प्रदर्शन करेगी उस हिसाब से आगे सभी को बता दिया जाएगा। आपकी मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, क्या सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर पा रही है या आपकी कहीं आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है? आवाज़ डीसी साहब के मार्फत हमने 19 जुलाई को भी ज्ञापन दिया था जी, आवाज़ हम पहुँचा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। ना सरकार इस पर आगे कोई किसी भी कर्मचारी वर्ग के लिए कोई अच्छा पैकेज लेके आ रही है, या किसी के लिए भी अभी क्लर्क हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए 3500-400 की डिमांड कर रहे हैं, ना उनकी सुनी जा रही है। ना हमने भी कई बार स्ट्राइक किए हैं, उसके बावजूद भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, कोई सुधार नहीं करती, ना ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करती। हरियाणा का कई राज्यों में ये लागू हो चुकी है और हरियाणा में भी बार बार हम रोष प्रदर्शन से लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रही थी। जो प्रयास आपके जारी हैं, बताया जा रहा है कि शेड्यूल आपने तय किया है कि इससे सांकेतिक हड़ताल भी होगी और जिसे कहते हैं काम रोको भी आपको किया जाएगा, इसके बावजूद भी कहीं सरकार आपकी सुनवाई नहीं करती, तो आगामी आपकी कार्रवाई कैसी होगी? आगामी जो भी स्टेट बॉडी निर्णय लेगी जी, उस पर सभी जेई साथी अपनी पूरी जी जान से कोशिश करेंगे जी। आज जो बैठक हुई है, इस बैठक में क्या लगता है कि सरकार आपकी बात को सुन पाएगी? सरकार तक हम अपनी आवाज़ लगातार पहुंचा रहे हैं। सरकार का भी फर्ज बनता है कि कर्मचारियों की आवाज़ सुने।
क्योंकि हम सभी भी जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे 24 घंटे सेवा है जेई की, किसी भी महकमे में इस तरह की सेवा नहीं दी जाती जो 24 घंटे हो। उसके बावजूद भी हमारी मांगें मानी नहीं जा रही हैं। और जो हमारे फ्यूचर की है ओल्ड पेंशन स्कीम, ये तो सभी कर्मचारियों के लिए ज़रूरी है। बुढ़ापे में सरकार ने बुढ़ापा पेंशन लागू कर रखी है, उसके बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों को तो ठगा जा रहा है, उनके लिए तो ओल्ड ये पेंशन स्कीम भी बंद कर दी है। तो क्या मांग रहेंगे अब आपकी? हमारी सर यही मांगे हैं, ये अपनी 8 मांगे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम, वेतन विसंगतियों को दूर करो, जो एसडीओ के रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उनको एसीपी से हटाया जाए। एसीपी की जो 8, 16, 24 है उसको 5, 11, 17 साल में किया जाए। ये प्रमुख मांगे हैं।